our chapter 7 human resources. Okay, I'm giving you 5 minutes. तुम लोग को first page and second page of this chapter पढ़ना है, and I'll ask questions from these two pages first. Is it clear? 5 minutes, 2 pages you have to read out. ठीक है, उसका फटाफट रिवीजन एक बार, जो भी इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन किए हो वो सारा देख लोगे. आई विल आस्क दैट क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर 7 का फर्स्ट 2 पेजेस पढ़ना है in 5 minutes, and after that I'll ask question from these 2 pages. Okay, okay, you have 5 minutes. एंड वाइल रीडिंग जो टॉपिक, जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, उसको डबल टिक कर लोगे या वहां छोटा सा कुछ पॉइंटर डाल दोगे. ओके, if you find the question you can also ask from your friends. Okay, you can also find out the questions from the taught pages. Okay, ready? Okay, the first question is, what makes the human beings the most valuable resources? Who wants to answer? Okay, Ananya, ठीक है, आंसर दो. Mm-hmm. Okay, yes, yes, it is. Nice. Anybody else? Yes, Sarah. Mm-hmm. Very nice. Very nice. Very nice. Okay. Okay. What affects the distribution of population?
Second question, what affects the distribution of population? नहीं कभी और कोई आंसर देगा? अनन्या के अलावा कोई और फर्स्ट आंसर करेगा? Who? Yashvi? Is your camera on, Yashvi? I can't see you. Keep your cameras on. Okay, Yashvi, answer. Mm-hmm. Excellent. Okay, nice. Abhishek, your answer? I'm not getting your sound. You unmute yourself first. You are muted, Babu. Abhishek? Okay. Priyanshu, you answer? Yes, Priyanshu. Answer. What are the factors affecting distribution of population? Mhm. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में डेथ रेट और बर्थ रेट कहाँ से आएगा बाबू? आएगा क्या? सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल होगा, क्लाइमेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होगी, इंडस्ट्रीज होगा. यस, बोलो. यस फर्टाइल, यस फर्टाइल सॉइल होगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होगा. यस, है ना. अगर रेगिस्तान है तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी की सॉइल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है. So this will affect the distribution of population. Would you like to stay in a place जहां से तुमको पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर जाके कहीं और से पानी ढो के लाना पड़ता हो? नो. तो ऑब्वियसली वहां पे लोग रहना नहीं चाहेंगे, वहां की पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कुछ वैसे पानी ही नहीं है. तो बहुत सी दिक्कत हो जाएगी, है ना. ओके. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 most populated states of India. Is yes. 5 most populated states of India. ओके. यस यस. जो आंसर दे दिया है वो बाद में देगा, जिसको चांस नहीं मिला है वो पहले आंसर देगा. कविश, यू आंसर. कविश. वेरी नाइस. ओके. यस. वेरी नाइस. सो आंसर इज ऑन पेज 83. हम लोग इस पांचों स्टेट्स को सर्कल किए हुए हैं, है ना. ओके, वेरी नाइस. ठीक है. वेरी गुड. ओके, नाउ states with a low density of population. What may be the reason of low density of population in any state and their example? सारा वेट वेट, जो एक बार भी चांस नहीं दिया पहले उससे पूछेंगे. प्रियांशु कुमार, यू आंसर. हम्म. 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 ओके, वेरी नाइस. वेरी नाइस. अथर्व, यू आंसर. सेम क्वेश्चन.
Okay, example. Okay. And what about Western Rajasthan? Why it is low dense? There is low density in Western Rajasthan. Desert area है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट एरिया है ना. ओके ओके, नाइस नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट पेज से पूछेंगे. 2 पेजेस आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू रीड आउट. एक तो तुम्हारा ग्राफ ही है, ठीक है. ठीक है, अच्छा, तो यानी कि तुमको पेज 85 एंड 86 दो दो पेजेस पढ़ना है 5 मिनट्स में. स्टार्ट. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स एंड आफ्टर दैट आई लास्ट क्वेश्चन. एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो बाबू, रिवीजन होगा प्रॉपरली. ठीक है. सिर्फ 2 बच्चे का कैमरा ऑन दिख रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बाबू? बाकी का कैमरा क्यों नहीं ऑन है? हाउ विल आई कीप अ चेक वेदर यू पीपल आर स्टडिंग और नॉट? कविश, अथर्व, स्विच ऑन योर कैमरास. Very nice. Now I can see. Good. Ronit, Srijan, I can't see you. सिद्धांत, बाबू तुम लोग पढ़ रहे हो या वीडियो गेम खेल रहे हो? कुछ पता नहीं चलेगा ऐसे. तुम लोग स्क्रीन पे दिखोगे तो हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, फिर तुम्हारा पार्टिसिपेशन भी अच्छा होगा. गुड. कौस्तुभ, सारा सिंह, पीयूष राज, स्विच ऑन योर कैमरा. आदित्य, बाबू सबका नाम लेंगे तब तुम लोग कैमरा ऑन करोगे. स्क्रीन पे दिखोगे तब नाम लेके हम क्वेश्चन पूछेंगे ना बाबू. अपना कैमरा ऑन रखो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए. ओके, मेरे स्क्रीन पे जो दिखेगा हम उससे पहले पूछ लेंगे. आदित्य, यू आंसर मी. Which states have high density of population and why? In India. Which states in India have high density of population and why? Aditya. Very nice. Mm-hmm. Very nice. ठीक है. Very nice. And high level of industrialization also, है ना? किसी स्टेट में कोई फेवरेबल कंडीशन ज्यादा होगा, किसी में कोई दूसरा होगा. जैसे बिहार में एग्रीकल्चरल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है.
है ना? और झारखंड में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन झारखंड में मीडियम में आ रहा है या हाई में आ रहा है? जल्दी बताओ। मॉडरेट में आएगा, मॉडरेट में आएगा, है ना? हाँ, हाँ ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वहाँ नहीं है, लेकिन मिनरल्स हैं अवेलेबल। तो जहाँ पे भी मिनरल्स हो हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज अगर ग्रो कर रही है तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ओके नाइस। सो हमारे पास है बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला, है ना, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? व्हाट डज इट मीन? हु विल टेल मी? एक्सप्लेन इट। Okay, now Keshav answer. Keshav, you answer. What does it mean? Density of population. How do we measure it? Very nice. Number of people living in per square kilometer. That is called density of population. Very nice. Very nice. So, in which state it is high? Mm-hmm. And yes, Kerala, Uttar Pradesh है. Yes, है ना? Very nice. Very nice. Okay. ठीक है. ठीक है. Now, physical factors affecting distribution of population. Physical factor. ठीक है, कौन बताएगा? Physical factor affecting distribution of population. Who wants to answer? अभिषेक आंसर नहीं दिया. अभिषेक, you answer. अभिषेक कुमार. हम्म. 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 ओके. हम्म. हम्म. वेरी नाइस. ठीक है, सही है. ये सारा प्रैक्टिकल रीजन है. ठीक है, दिमाग में एकदम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली मालूम है, इसलिए भूलोगे नहीं. बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा होगी या राजस्थान की होगी? क्यों होगी ज्यादा? क्यों होगी? यस. 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 रियल सारा फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पे. सारा नहीं, सारा नहीं. जैसे इंडस्ट्रीज की स्कार्सिटी है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. एग्रीकल्चर के लिए वाटर एंड फर्टाइल सॉइल दोनों है. क्लाइमेट सही है ना. माउंटेन एरिया नहीं है तो प्लेन एरिया है. तो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा इजी हो जाता है ना. तो ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है. फिजिकल फैक्टर का मतलब कि सिंपली क्लाइमेट रिलीफ. रिलीफ का मतलब क्या वो एरिया माउंटेन है, क्या वो प्लेटू रीजन है, या वो ये है मैदान है, प्लेन्स है. तो ऑब्वियस है, प्लेन है तो मिट्टी होगी. अगर वहां रिवर वाटर भी अवेलेबल है या बारिश का भी पानी हो जाता है तो इसका मतलब एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा, है ना. सबसे पहले फूड एंड वाटर जहां अवेलेबल हुआ वहां पे पॉपुलेशन ग्रो की, इसलिए रिवर वैलीज में सिविलाइजेशंस ग्रो की ना, है ना.
ओके, तो फिजिकल फैक्टर सबको क्लियर हो गया। चलो एक दो बच्चे और आंसर कर दो। यशवी तुम बता दो फिजिकल फैक्टर्स। हम्म। ओके। हम्म। 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 ओके। हम्म। 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 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट यशवी। ओ, किसको बाबू? वेजिटेशन को? सिंपल सा मीनिंग क्या है वेजिटेशन का? जैसे वेजिटेशन का मतलब ट्रीज, वैरायटी ऑफ ट्रीज। अगर जंगल बहुत ज्यादा घना है, जैसे रेन फॉरेस्ट, हमेशा बारिश होती है वहां पे, लगभग पूरे साल बारिश होती है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन होता रहता है, बारिश होती रहती है। तो एकदम घना जंगल है और लेयर आफ्टर लेयर ट्रीज हैं, यानी कैनोपी का फॉर्मेशन होता है, तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में रहना इजी होगा क्या किसी के लिए भी? क्या ऐसे जंगल को काट के खेती करना इजी होगा? नहीं इजी होगा। ठीक। तो इक्वेटोरियल जो रीजन है फॉरेस्ट का, वहां पे क्योंकि पॉपुलेशन, ये जो वेजिटेशन के वजह से वहां पॉपुलेशन कम है। लेकिन रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में, क्योंकि वहां ट्रीज है ही नहीं, तो ना तो फूड ह्यूमन के लिए अवेलेबल है, ना एनिमल्स के लिए अवेलेबल है, तो वहां पे भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। क्लियर? लेकिन रेन फॉरेस्ट, जहाँ मॉनसून की रेन हो रही है, जंगल है लेकिन बहुत ज्यादा घने नहीं है, उसको काट के फील्ड्स में कन्वर्ट कर लिया गया, एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे पॉपुलेशन ग्रो करेगी, है ना? लेकिन ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होके ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है। लैंड हो लेकिन पानी ना हो, पानी तो अवेलेबल हो लेकिन वो कोल्ड, कोल्ड एकदम एक्सट्रीम कोल्ड हो और वो जमा हुआ हो, जैसे आर्कटिक अंटार्कटिक एरिया। पानी तो है ओशन में, लेकिन वो जमा हुआ है। तो जब जमा हुआ है, टेम्परेचर इतना कम है, क्लाइमेट सुटेबल नहीं है प्लांट ग्रो करने के लिए, तो क्या होगा? वहां पे लाइफ सरवाइव करना इजी होगा क्या? नहीं होगा। तो वेजिटेशन यानी ट्रीज, ट्री कवर कितना है, कम है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है, उसके वजह से भी पॉपुलेशन अफेक्ट होता है। इज इट क्लियर?
ओके चलो 5 मिनट्स, नेक्स्ट 2 पेजेस अब तुम लोगों को पढ़ना है, इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ना है एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पढ़ना है पहले, उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे जाएंगे हम लोग। इकोनॉमिक फैक्टर एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2-3 मिनट्स दे रहे हैं सिर्फ। रोनित नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर तुमसे पूछेंगे बाबू, सो बी रेडी। जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है हम उसको चांस दे रहे हैं, सो इफ यू वांट टू टेक चांस कीप योर कैमरास ऑन। Ronit, don't pay attention on your hair. Pay attention on your topic. I will ask question. You have to explain economic factors. हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर किस चीज का पढ़ रहे हैं? Why we are reading economic factor? क्या चीज का इकोनॉमिक फैक्टर? कोई भी एक बच्चा बताओ। इकोनॉमिक फैक्टर किस चीज का? फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि पॉपुलेशन कम होगी, मॉडरेट होगी या हाई होगी। क्लियर? पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इकोनॉमिक फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अभी हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। Okay, Ronit, are you ready to answer? Okay. Explain economic factors affecting distribution of population. Mhm, mhm, mhm. Okay, very nice. Mhm. और आगे रोनित, आगे बताओ। Mhm, mhm, mhm. Okay. Mhm. ठीक है, ठीक है, बताओ। Mhm, mhm. Okay. Yes. Mhm,
Ronit, you are simply reading from the book. You are not answering from yourselves. तुम अपना पढ़ा हुआ कुछ नहीं बता रहे हो, तुम लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ के सुना रहे हो. तुमको क्या समझ में आया, कैसे पता चलेगा? हम्म? Anybody else who wants to answer? अच्छा चलो, अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं फटाफट. ओके, बिकॉज हम लोग के पास लगभग 5 मिनट्स और बचा हुआ है. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ओके, हाउ इट इज अफेक्टेड? प्रियांशु रजक, यू आंसर. हम्म. ओके, वेरी ठीक है, ठीक है. माइग्रेशन एट लार्ज स्केल, है ना, या लार्ज स्केल माइग्रेशन, है ना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कविश. कविश, व्हाट इज बर्थ रेट? ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक है. व्हाट इज डेथ रेट, यशवी? बाबू, प्रॉपरली लाइन अरेंज करके बोलो. वेरी नाइस, अब सही है. ठीक है. नाउ लार्ज स्केल माइग्रेशन. केशव, यू टेल मी व्हाट इज लार्ज स्केल माइग्रेशन? और व्हाट इज माइग्रेशन? If I go to Jammu and Kashmir for 7 days, is it called migration? Why not? Citizenship, why I will need citizenship? It is already part of India. Jammu Kashmir is already a part of India. Why I would need citizenship? Simply it is not migration because I am not going there to stay. I will come back. छुट्टी में जाएंगे ना 7 days के लिए, उसके बाद वापस आ जाएंगे. सो दिस इज नॉट माइग्रेशन. माइग्रेशन का मीन्स परमानेंट मूव कर गए अपने एरिया से, कहीं और जाके रहना शुरू कर दिए, या तो जॉब के लिए या रहने के लिए प्रॉपरली, है ना. दैट इज माइग्रेशन. ओके, तो माइग्रेशन हो गया. माइग्रेशन, टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आर, जल्दी जल्दी बताओ. इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन. वेरी वेरी नाइस. अगर किसी एरिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो इन माइग्रेशन होगा या आउट माइग्रेशन होगा? इन माइग्रेशन होगा. वहां पे माइग्रेट होके पीपल रहना शुरू कर देंगे. वेरी गुड, इन माइग्रेशन होगा. ओके, वेरी नाइस. नाउ composition of human resources. Explain composition of human resources. Who wants to answer? Who wants to answer? D2? D2, what is the question? Read out. D2 is what are the three important attributes of population composition? Okay. Kavish, you answer. Kavish, unmute. Answer.
अभी पेज 87 पे कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज देख रहे हो, उसका सेकेंड पैरा दिख रहा है, वहां पे ब्रैकेट डाले थे पहले। देन देयर इज योर आंसर। क्या आंसर है जल्दी बताओ। हम्म हम्म ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। ओके रोनित यू टेल मी व्हाट इज लिटरेसी रेट। बस ये फ्यू वर्ड्स में आंसर दोगे। हम्म ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, तो हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस में तीन चीज है: एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट। हु आर कॉल्ड यंग पॉपुलेशन? Yes, Yashvi, you answer. Very nice. And old population? Very nice. Very nice.